हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज थर्ड का ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स मान लेंगे ए एंड बी। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होते हैं, कोई भी आपकी देखो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो किसको बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर 13x और 40, इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, रूट्स का मतलब है x की वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x की वैल्यू 2 आती है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो x की वैल्यू 2 आएगी। अभी वो हमें नहीं पता है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स होंगे। उन रूट्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो गिवन है 8, और उन रूट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो गिवन है 5। तब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एंड बी। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको लेट किया ए एंड बी। अब ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या गिवन है, 8 के इक्वल। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 8, ये 8 के इक्वल है। इट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 16 आ जाएगी। और ज्योमेट्रिक मीन क्या गिवन है, 5 गिवन है। तो इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट a क्रॉस b, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू क्या गिवन है अर्थमेटिक मीन 5। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ए बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से इन 2 इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक फॉर्मूला होता है आपका, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यही फॉर्मूला अगर आपको a प्लस बी फाइंड करना होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। अब इस फॉर्मूले में a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे और a मल्टीप्लाई b की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25। तो 16 के स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर तो 16 का स्क्वायर हो रहा है ना, 16 का स्क्वायर मतलब 16 2 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 और इस वाले 16 को 4 मल्टीप्लाई 4। इट मीन्स 4 बार 4 4 आ जाएगा, 4 बार 4 आ रहा है। उससे हम क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 4। तो हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 3 4 बचेंगे, इन 3 टाइम्स 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64, माइनस यहाँ से बचेगा 24। अब जब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 939। ये तो आपको तब अप्लाई करना होता जब सिर्फ आपको रूट्स पूछते, है ना। देखो अगर रूट्स पूछते तो तब आपको क्या करना होता, ये क्वेश्चन 2 टाइप से हो गया। इसमें आपको रूट्स भी पूछ सकते हैं
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। अगर रूट्स पूछते तो हम क्या लिखते, a प्लस बी की वैल्यू लिखते 16 और a माइनस बी की वैल्यू लिखते 2√39 और इसको क्रॉस करते और यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड करते, a की वैल्यू को फिर से उठा के इस वाले इक्वेशन में रखते तो b की वैल्यू आ जाती, तो आपके रूट्स आ जाते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। सो x² की जगह x² रहेगा, माइनस a प्लस बी की वैल्यू क्या है 16, ये 16x हो जाएगा, प्लस a इंटू बी की वैल्यू है 25। यहाँ से भी आप रूट्स निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। 25 कैसे फैक्टर करने हैं, जो प्लस करके 16 आ जाए। अगर नहीं आप फाइंड कर सकते हैं तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई AC, है ना, ये भी आप लगा सकते हैं। इससे भी आप रूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है तो इसका आंसर सिर्फ ये आ रहा है।